बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भाजपा सांसदों को धक्का देकर घायल करने का मामला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। संसद परिसर में हुई थी धक्का मुक्की। भाजपा ने की थी राहुल के खिलाफ शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। भाजपा सांसदों को धक्का। भाजपा ने की थी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा सांसदों को धक्का देकर घायल करने का मामला। संसद परिसर में हुई थी धक्का मुक्की। भाजपा ने की थी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। भाजपा सांसदों को धक्का देकर घायल करने का मामला। धक्का मुक्की से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन जी जुड़ चुके हैं। निजामुद्दीन राइन जी, जिस तरह का यह मामला सामने आया उसके बाद अब एफआईआर दर्ज हुई है, हत्या का प्रयास, ये जो धारा है वो लगाई जा रही है। क्या लगता है आपको, ये जो धारा लगी है कितनी उचित है, ये जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि काउंटर में कांग्रेस ने भी एफआईआर दर्ज की है। इस तरह की घटना हुई है वो ये अपने आप में एक शर्मनाक घटना है, लेकिन झूठ बनाकर बीजेपी अगर कोई चीज प्रोजेक्ट करती है तो वो बिल्कुल उसका विरोध होगा देश भर में। और ये इस तरह की घटना आज संसद में हुई। अभी दूसरी घटना मुंबई में हुई, शायद आपको मालूम नहीं, मुंबई कांग्रेस के कार्यालय को आज उन्होंने तोड़ा है अभी 5 बजे। उनके सारे गुंडे 150-200 गुंडे आकर यहाँ अभी जो है इस वक्त जो है बीजेपी झूठ तंत्र पर, क्योंकि वो जान रही है कि बाबा साहब के मामले में वो देश में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए इस तरह की घटनाएं करना और सरकार और प्रशासन को मिलाकर लोगों के बीच जाने का षड्यंत्र पूरे देश में ये चलाया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं और भारत के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगता हूं कि राहुल गांधी जी के बारे में जिस तरह की सोच वो रखते हैं और जिस सांसद ने इस केस को दर्ज कराया है उसका इतिहास सबको मालूम है कि उसने किस तरह से बच्चों को और एक परिवार को पूरा उसने जला दिया था उड़ीसा में, आपको अच्छे से पता है। तो ऐसे आदमी के बारे में बात करना, सोचना और उसकी बातों पर कोई कमेंट करना भी घिन आती है और शर्म आता है। लेकिन राइन साहब, आपकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज की गई है, आपकी तरफ से क्या आरोप लग रहे हैं? क्योंकि कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी है, उनके सांसद जो अस्पताल में है, लगातार उनके बड़े नेता आकर ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह का व्यवहार बर्ताव किया गया है ये ना सिर्फ संविधान को कुचलने वाला है बल्कि असंसदीय भी है। देखिए, संविधान की अवहेलना देश में कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। क्योंकि संसद के पटल पे जिस तरह उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, पूरे देश में आज गुस्सा है, पूरे देश में आज गुस्सा है। तो अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी को माफी मांगना चाहिए देश के सामने, बाबा साहब के अनुयायियों से माफी मांगना चाहिए। देश में लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे, इसलिए कांग्रेस इस तरह के प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन राइन साहब, आप भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये जो प्रोटेस्ट की लड़ाई चल रही है संसद के अंदर, आपको नहीं लगता कि संविधान जिस उद्देश्य से बनाया गया कहीं उससे हम भटक जा रहे हैं, राजनेता भटक जा रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप और हाथापाई तक की मौजूदगी हो गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई है। नहीं है, ये बीजेपी की दादागिरी है। बीजेपी हर हथकंडे को अपना रही है। प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन बीजेपी जिस चीज को अपना रही है, जिस तरह के हिंसा की ओर देश को ढकेल रही है, जिस तरह से वो लोगों के बीच नफरत पैदा कर रही है, ये सारी जवाबदारी बीजेपी की है। राइन साहब, इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं संजय ठाकुर साहब, जुड़ चुके हैं। संजय ठाकुर जी, हाथापाई की बात तो ठीक थी बात, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि एफआईआर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई है और जिसमें कहा गया हत्या का प्रयास।
तो ये हत्या का प्रयास किस तरह से हुआ और क्यों ऐसा लगा कि ये इतना ज्यादा बड़ा मामला है? क्या हुआ उस वक्त? क्या उस वक्त आप मौजूद थे? और कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है आप लोग के नेताओं की तरफ से? नहीं देखिए, ये तो इस तरह से इतने बुजुर्ग सांसद है सारंगी जी, राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हो और वो मारपीट पे उतर आए संसद में, और एक झूठा नैरेटिव इन लोगों ने संविधान बदल देंगे, वो नैरेटिव झूठा चलाए देश में, एक बार देश के लोगों को गुमराह किया। अब इन लोगों को लगता है कि किसी भी कीमत पे संविधान को मुद्दा बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर, अरे इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती। पूरे जीवन भर इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना की, और जिन लोगों ने बाबा साहब के विचारों को मानकर, बाबा साहब को अपना आदर्श मानकर जो इस देश का काम कर रहे हैं, उन लोगों पे ये लोग आरोप लगाते हैं। हथकंडे ये, और किस तरह से बात कर रहे हैं, मारे राहुल गांधी बुजुर्ग सांसद को और कह रहे हैं कि हिंसा कर रही बीजेपी। इतनी बेशर्मी की बात ये लोग कर कैसे लेते हैं? लेकिन काउंटर इस पर राहुल गांधी जी का भी आया था और उनके नेताओं का भी आया है। उनका ये कहना है कि वो सदन के अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे, उन्हें रोका गया और इस बीच पीछे से धक्का आया, जिसकी वजह से जो आगे जो खड़े थे उन पर उनका भार चला गया, जिसकी वजह से ये चीजें हुई है। हालांकि आपके नेताओं के बयान भी अलग अलग आ रहे हैं, ऐसे में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किसकी गलती थी और किसने धक्का दिया है। नहीं देखिए, इंटेंशन तो वहीं पता चलता है ना। नेता राहुल गांधी थे, धक्का देने वाले कांग्रेस के ही लोग थे, और राहुल गांधी आगे खड़ा हो तो किसी कांग्रेसी की हिम्मत है क्या कोई धक्का मारेगा? नहीं तो नेता तो आपके भी वहां पर थे, लेकिन तर्क दे रहे हैं ये लोग। संजय जी, लेकिन नेता तो आपके भी वहां पर थे, और कुल मिलाकर ये जो तस्वीर पेश हो रही है, जो संदेश देश को जा रहा है, क्या लगता है आपको ये संदेश सही है? क्योंकि लगातार संसद ठीक से चल नहीं पा रही है, आप उनको कहते हैं, वो आपको कहते हैं, और जनता इंतजार में है कि उनके जो मुद्दे हैं उस पर कुछ बात हो, उस पर कुछ समाधान हो। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये अपेक्षा ही नहीं थी राहुल गांधी से। ऐसे बर्ताव का स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं वो। तो लोग थे, किसी को ये थोड़ी पता था कि इस तरह से बर्ताव करेंगे राहुल गांधी और अचानक इस तरह की हरकत करेंगे, और जो करेंगे तो लोगों के सामने तो लाना पड़ेगा। उनकी तरफ से भी काउंटर एफआईआर किया गया आपके नेताओं पर, उस पर क्या कहेंगे? वो तो ठीक है, देखिए एक प्रक्रिया है, जांच का विषय है, जांच होगी, वहां पे पार्लियामेंट के अंदर की चीज है, गेट की चीज है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह होगा, सारी चीजें होगी, वो भी सामने आएंगी। लेकिन प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये लोग देश में बिल्कुल बुरी तरह से स्थिति बनाकर, संवैधानिक संस्थाओं को ठोकर मारकर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश की आर्थिक गति को रोकना चाहते हैं। यही कुल मिलाजुला कर राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष की साजिश लगती है हमको। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक पक्ष कह रहा है कि उन्होंने धक्का मारा है, उन्होंने गुंडागर्दी की है, धमकाने की कोशिश की है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि हत्या का प्रयास हुआ है। उनके जो सांसद है वो आईसीयू वार्ड में है। जुड़े थे और कांग्रेस के प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन साहब जुड़े थे, जो कि अपना पक्ष रख रहे थे। दोनों का बहुत शुक्रिया।